चैतन्य देवम राधा कृष्ण पदाम सैगण ललिता श्री विशाखान्वितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो यो च पतितं नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज इस कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूं और आज से एक नया सब्जेक्ट शुरू किया गया है जो भक्तों के कल्याण के लिए है। उस विषय वस्तु का नाम है उपदेशामृत। तो उपदेशामृत थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोडक्शन कर देना चाहता हूं कि उपदेशामृत जो है वो ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी एक अष्टपदी बुक लिखी है जिसको आप लोग शिक्षा अष्टकम कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा, अपना उपदेश, अपना सिद्धांत उस अष्टपदी शिक्षा अष्टकम के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाया है। ठीक उसी प्रकार जो रूप गोस्वामी है वो हम लोगों को उपदेशामृत दिए हैं जिस टोटल 11 श्लोक का है। ये 11 श्लोक के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। ये उपदेशामृत किसके लिए है? सबसे फर्स्ट ये तो नवदीक्षित लोगों के लिए भी है, नवदीक्षित नहीं, नए भक्तों के लिए है। आप नए भक्त कह सकते हो, नए भक्तों के लिए है। प्लस जो भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच गए हैं उनके लिए भी है। यानी कि जो नए भक्त आए हैं और जो बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, बहुत आगे एडवांस तक पहुंच गए हैं भक्ति में, दोनों के लिए लाभकारी ये बुक है, ये जो श्लोका है। तो एक शिला प्रपात जो है हम लोगों को, अगर एक भक्त है उसको भक्ति को सीखने के लिए या भक्ति को एडवांस बनाने के लिए 4 किताबों का उन्होंने रिकमेंड किया है। वो कोई बता सकता है 4 किताब कौन कौन से जिसका रिकमेंड किया? हम लोग सब भक्तों को पढ़ना चाहिए वो 4 किताब। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। एक भगवत गीता है, हम्म। उपदेशामृत हो गया, भक्ति रसामृत सिंधु हो गया, और एक ये है, ये क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा प्रभु उसका। ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद। हाँ, यही 4 किताब, और यही क्या 4 किताब हमारे यहाँ भक्ति शास्त्री में भी पढ़ाई जाती है। खैर भक्ति शास्त्री एक आप लोगों को ट्रेंड करने के लिए भक्ति शास्त्री नाम दे दिया गया है और कंपलसरी कुछ मामले में कर दिया गया। बट कोई भक्ति शास्त्री ना भी करे तो भी उसको ये 4 बुक पढ़नी चाहिए। ये चारों बुक में सब सिद्धांत दिए गए हैं, भक्ति के बारे में बताए गए हैं। तो इसी 4 बुक का जो है एक हम लोगों ने भागवत गीता कर ली है। अब हम लोग करेंगे आज से क्या, भक्ति उपदेशामृत। भक्ति रसा सिंधु भी हमने करा दिया है अगर जो लोग हमारे क्लास में जुड़े हैं। और भक्ति उपदेश आज से जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है उपदेशामृत। और ये उपदेशामृत क्या बताता है, इस किताब में क्या है? इस किताब में साधन और साध्य के बारे में बताया गया है। तो साध्य क्या है, कोई बताएगा? आपका साध्य क्या? साध्य मतलब पहले समझो एम। साध्य मतलब आपका उद्देश्य। किसका उद्देश्य? जीवन का उद्देश्य क्या है? कोई बताएगा? भगवत भगवान प्राप्ति की सेवा प्रभु। करना, धाम में जाना। भगवत प्राप्ति। भगवान की सेवा करना प्रभु जी। हाँ,
हाँ, भगवान भगवान की की सेवा। हमेशा सेवा करना है। हाँ, या राधा कृष्ण के चरण बिंदु की सेवा। भगवान की सेवा मतलब उनके चरणों की सेवा। ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी सेवा हमें करना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि साध्य को सेवा के लिए कैसे सेवा की जाए। ये कैसे बताया, किससे पता चलेगा? साधन से। तो हमें साधन, क्या साधन होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए? क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? साधन बोलते हैं। ठीक है। तो इस उपदेशामृत में ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। श्री उपदेशामृत का नाम क्या है? श्री उपदेशामृत। आप लोग सब लोग सिर्फ उपदेशामृत उपदेशामृत बोलते हो। इसका सही नाम है श्री उपदेशामृत। तो ये श्री किसके लिए आया है? किसी को आइडिया? राधा रानी के लिए। यस, एब्सोल्युटली राइट। श्री जो है वो राधा रानी के लिए आया हुआ। ठीक है। ये राधा रानी के भाव में कौन आया? चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु के जो परम शिष्य कौन थे? श्रील रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने जो उपदेशामृत, जो शिक्षा में दे रहे हैं, वो एक्चुअली शिक्षा किसकी हुई? राधा रानी चैतन्य की। महाप्रभु। राधा रानी की। राधा रानी की। हाँ, राधा रानी की हुई ना। तो श्री उपदेशा और श्री राधा रानी उपदेश, राधा रानी का उपदेश। अमृत, अमृत मतलब क्या होता है? अमृत मतलब, अमृत मतलब नामामृत। जो ऐसा उपदेशामृत, अमृत मतलब जो अमृतत्व की ओर आपको ले जाए। जो कभी नष्ट ऐ- ना हो। हाँ, तो ऐसा उपदेश जिसके ज्ञान से आप अमृतत्व की ओर जाएंगे, अर्थात भगवान की सेवा में जाएंगे, भगवत प्राप्ति की तरफ जाएंगे। तो ये उपदेश कैसा? अमृतत्व है। अमृतत्व को प्रदान करने वाला ये उपदेश है। तो कितना बड़ा बात है कि ये अमृतत्व को प्रदान करने वाले उपदेश को आप लोग को सुनना है और इसको समझना है। ठीक है। आप देखेंगे इस बुक में एक अमुख लिखा हुआ है। अमुख देखो, ये है ना, पता नहीं शायद दिखाई दे रहा कि नहीं। हाँ, अमुख मतलब प्रीफेस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफेस। एक 2 पेज का ये बुक है, 2 पेज का लिखा हुआ है ये। तो ये अमुख जो है, ये क्या चीज है? ये उमुख, अमुख जो है, ये शिला प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा था 1975 में। और वृंदावन में कार्तिक महीने में एक पत्र लिखा था। उसी पत्र को रूप गोस्वामी ने प्रीफेस में लाकर रख दिया, यानी कि अमुख में ला करके रख दिया है। अच्छा, तो इसमें फिर एक और भी बता रहे हैं कि जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, एक बहुत गहरी बात यहाँ पर है, उसको आपको समझना है कि शिला प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे हैं, तो इसी अमुख में लिखा है उन्होंने कि जो ये मैं कृष्ण भावना अमृत आंदोलन जो चला रहा हूं, वो श्री रूप गोस्वामी के निर्देशन में चल रहा है। अच्छा, अब आप बताओ कि इस संस्था के संस्थापक आचार्य कौन है? श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद हाँ, जी। कृष्ण भावना आंदोलन के संस्थापक आचार्य हैं शिला प्रभुपाद। तो जब शिला प्रभुपाद संस्थापक आचार्य हैं, तो वो उनकी नाम क्यों ले रहे हैं? रूप गोस्वामी का नाम क्यों ले रहे हैं? वही संस्थापक आचार्य है, उन्होंने स्थापना की इसका, वो लिख रहे हैं, तो उनका नाम वो क्यों ले रहे हैं? कोई प्रभु बताएगा? हमारे गुरु परंपरा से है ना। गुरु परंपरा से है, परंपरा बट वो आचार्य है तो उनकी नाम लेने क्या जरूरत है? अच्छा, दूसरी बात। पर
प्रभु हाँ जी ठीक है वो माता, हाँ चैतन्य महाप्रभु के वो शिष्य हैं। ओके, परंपरा में आते हैं। ओके, अभी बताएंगे उसको। ठीक है, तो देखो, जब शिला प्रपात, ये बुक तो वहां से लिखे थे, आपको मालूम, मथुरा वृंदावन से। तो जब शिला प्रपात पहले वृंदावन में गए, तो पहले वो कहाँ थे? बंसी गोपाल मंदिर में थे। और बंसी गोपाल मंदिर से फिर वो राधा दामोदर मंदिर में आए। थोड़ा जान लो, ये सब्जेक्ट आज का नहीं, मतलब प्रीफेस में थोड़ा बताना पड़ता है, कोई बुक होता है तो राधा दामोदर मंदिर में शिला प्रभुपाद आए थे। तो वो रात को 1 बजे 2 बजे उठ करके और वो रूप गोस्वामी के समाधि में जाकर के झाड़ू लगाते थे और वहां जाकर रोते थे। बोलते थे कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तो आप ही का आश्रय है, आप ही जो कुछ करना है आप ही करेंगे। तो वहां, और ये बात दूसरे महात्मा नोट करते थे कि देखो शिला प्रभुपाद कैसे, क्या क्या करते हैं। तो यहाँ इस एक्टिविटी, शिला प्रभुपाद की इस एक्टिविटी से दो सिद्धांत निकल करके आती हैं। नंबर एक कि पहला सिद्धांत है कि शिला प्रभुपाद की जो है विनम्रता को दिखाता है। पहला सिद्धांत, वो इतने विनम्र हैं कि जो भी उनके जीवन का कुछ भी उपलब्धि होती है, उसका श्रेय वो किसको देते हैं? अपने गुरु महाराज या अपने पूर्वाचार्यों को देते हैं। हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि हमें कोई भी उपलब्धि अगर कोई बताता है कि आपका ये, आप तो बहुत ग्रेट है, आप तो, आपका ये है वो है, जो भी कुछ उपलब्धि अगर आपका कोई प्रशंसा करे, आप उसको अपने ऊपर मत लो, उसको तुरंत अपने गुरु को ट्रांसफर करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, भक्ति आपकी छीड़ हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, कितना गड़बड़ करते हैं। अरे, दूसरा प्रशंसा कर रहा है तो ट्रांसफर तो छोड़ो, अपनी ही प्रशंसा में लग जाते हैं। भक्तों के बीच में अपनी ही प्रशंसा करने लगते हैं, मैंने ये कर रहा हूँ, मैंने वो कर रहा हूँ, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतना अच्छा क्लास ले लिया, मेरा मृदंगम इतना अच्छा है, मैं इतना अच्छा गाना गाता हूँ। अपनी प्रशंसा को, लोग अपनी प्रशंसा को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं और लोग सोचते हैं कि हमारे बारे में लोग जाने। और वो बेचारे शिला प्रभुपाद इतने ग्रेट होते हुए अपना जो है ट्रांसफर कर दिए अपने पूर्वाचार्यों को या अपने गुरु को ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ सिद्धांत यह है कि अगर कोई भी आपका प्रशंसा या आपका ग्लोरिफिकेशन या आपका कुछ होता है, पहली बात भैया, आप अपनी प्रशंसा कभी मत करो, नहीं तो भक्ति खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर दूसरा कोई करता भी है तो उसको अपने गुरु को ट्रांसफर कर दो तुरंत। अगर आपके जीवन में कोई विपत्ति आता है तो उसको अपने पूर्व प्रारब्ध को कारण मानो। तो एक ही सिद्धांत निकला कि शिला प्रभुपाद की विनम्रता है। और अच्छा, दूसरा सिद्धांत क्या था कि वो रूप गोस्वामी को बहुत ही सम्मान करते थे। शिला प्रभुपाद बहुत ही आदर के साथ उनको स्थापित करते थे। तो ऐसा क्यों? अच्छा, लोगों को, आप सबको रूपानुगा बोला जाता है। रूपानुगा, जितने भी भक्त हैं सबको रूपानुगा। ऐसा क्यों? क्यों रूपानुगा बोला जाता है, बताएंगे कोई? वो क्योंकि हम उनकी परंपरा से है ना, जो भी हाँ उनके परंपरा में आएगा उनको सबको रूपा बोलते हैं, रूपा हाँ अनुगा। हाँ, रूपानुगा, रूपानुगा मतलब रूप गोस्वामी के अनुगामी, यानी रूप गोस्वामी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना, उसको, इसको बोलते हैं रूपा अनुगामी। अनुगामी मतलब उस पथ पर चलना जिस पथ को हमें रूप गोस्वामी ने दिखाया है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि रूपानुगा बोलते हैं, 6 गोस्वामियों में से सबसे सीनियर कौन था? सनातन गोस्वामी। कौन थे? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। तो जब सनातन गोस्वामी सीनियर थे, तो रूप गोस्वामी को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया जा रहा है? आप लोगों क्योंकि के वो माइंड में भक्त प्रश्न, से आगे थे।
वो भक्ति में आगे थे प्रभु जी। और सनातन गोस्वामी पीछे थे। थोड़ा सा वो उनसे पीछे थे, थोड़ा सा। नहीं प्रभु, भक्ति में आगे पीछे नहीं करना अपराध है। जी उसको जी। ज्यादा कम जानता, उसका कम जानता हो, बड़ा वैष्णव, छोटा वैष्णव, जबकि उनके बड़े भाई थे वो। ये तीन हाँ, भाई बड़े थे। भाई थे वो। बड़े भाई थे। और कभी भी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अपना इष्ट, मतलब अपना आचार्य मानते थे वो कभी भी उनको पूरा रिस्पेक्ट देते थे वो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को। जी प्रभु जी। या हाँ। तो अच्छा, इसका थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि आप लोग जो भक्ति करते हैं ना, अ, जैसे राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो इसमें किसको आप लोग याद करते हो, किसका याद करते हो? यानी राधा कृष्ण का जो मेरी प्रीति जो हमारा है, प्रार्थना इसमें किसकी होती है? कृष्ण प्रभु जी। किस क्या प्रार्थना करते हो? हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, किससे प्रार्थना कर रहे हो आप? कृष्ण प्रभु जी। राधा रानी से राधा रानी से राधा प्रभु रानी। जी। राधा राधा माता जी रानी से। बता सकती हैं? राधा कृष्ण, राधा माता राधा जी रानी, किसकी प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर? राधा कृष्ण की रानी सीताराम प्रार्थना राधा राधा रानी, रानी से सीता कर रानी रहे की हैं। प्रार्थना करते हैं। क्या बोलते हैं? हे अरे राधा रानी। ये राधा मुझे रानी इस कृष्ण, अब सेवा मुझे में ये कृष्ण लगाइए। की सेवा में ये कर लगाइए। हाँ। तो इसमें जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम राधा रानी की प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ा समझते चलिएगा, थोड़ा डीपली बता रहा हूं। और राधा रानी की अतरंग सखी कौन है? 6 सखी, अष्ट सखी है ना? अष्ट सखी के नाम मालूम आप लोगों को? हम्म। जी प्रभु, ललिता, ललिता, विशाखा, ललिता चंपकलता, विशाखा, सुचित्रा देवी, उसके बाद में तुंग विद्या, लेखा, हाँ, हिंदू लेखा, हिंदू लेखा, उसके बाद रंग देवी, सुदेवी। ये जो आठ जो अष्ट सखी थी, इनमें राधा रानी की अतरंग सखी कौन है? ललिता सखी प्रभु। ललिता सखी, क्यों, विशाखा नहीं है? विशाखा कृष्ण भगवान की है ना। अच्छा, राधा रानी के बगल में कौन खड़ा है? वो नहीं पता प्रभु, ऐसे तो बताए थे, एक मिनट। ललिता। वो ठीक है, ललिता ललिता सखी। यहीं पे रहे, हाँ विशाखा भगवान की तरफ पे। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, एक बात बताओ, ललिता सखी की अतरंग जो सहायक कौन है? ललिता की अतरंग सहायक जो, ललिता तो व्यवस्था करती है राधा रानी के लिए, अब ललिता का हेल्पर कौन है? नहीं मालूम? राधा माता जी को पता होगा। नहीं पता है प्रभु। ओके। रूप मंजरी। ओ, अतरंग सखी कौन है? रूप रूप मंजरी। मंजरी। हाँ। तो रूप मंजरी यानी कि रूप गोस्वामी। ठीक है। तो हमारा जो काम बनेगा वो कहां से बनेगा? किसको पकड़े हम? रूप गोस्वामी को। हाँ, अगर रूप गोस्वामी पढ़ेंगे तो गोस्वामी रिकमेंड किसको करेंगे? ललिता सखी को। और ललिता सखी फिर रिकमेंड किसको करेंगे? राधा रानी को। और राधा रानी फिर रिकमेंड। भगवान श्री कृष्ण को। हाँ। तो हमें जड़ पकड़नी है, इसलिए हमें रूप गोस्वामी को नहीं छोड़ना है। रूप गोस्वामी ने जो हमको बताया है, इसीलिए बोलते हैं कि इस्कॉन छोड़ दो। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो हमारा आचार्य है, देखो तो तीन होते हैं ना, एक जो तीन चीजें होते हैं वो कौन सा होता है, कौन सा आचार्य बोले जाते हैं? नहीं नहीं, तीन जो होते हैं ना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो अभिधेय के आचार्य कौन है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो संबंध हमारा किससे होना है? भगवान श्री कृष्ण से होना है। और अभिधेय और प्रयोजन क्या है? कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम है। लेकिन जो अभिधेय क्या होता है? मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, कैसे हम पाएंगे? तो अभिधेय के आचार्य कौन है? हमको रास्ता बताने वाला कौन है?
गोस्वामी, हम रूपानुगा है ना, हम रूप गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं ना। तो हमारा जो अभिधेय आचार्य वो हुए रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने हमको जैसा सिखाया, ट्रेंड किया, वैसे हम लोग चल रहे हैं। इसलिए हम लोग सब रूपानुगा हम लोग को बोला जाता है। इसलिए शिला प्रभुपाद रूप गोस्वामी को उनको जो है निवेदन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 6 गोस्वामी थे, इसमें चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले किससे मिले? प्रभु रूप गोस्वामी से। माता जी, रूप गोस्वामी से हम्म, कब मिले? सनातन गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी से। आप लोग गेस मार रहे हो या आइडिया कर रहे हो या पता है? सबसे पहले सनातन गोस्वामी से मिले प्रभु जी। 6 गोस्वामियों में से ठीक। आप लोग, चूंकि सनातन और रूप गोस्वामी सबसे सीनियर है, इसलिए आप लोग उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों लोगों से नहीं मिले पहले। भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर 6 गोस्वामी में नहीं है माता जी। भक्ति विनोद ठाकुर से कहाँ मिले? वो तो अभी के आए हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय पर भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ थे? वो तो 6 गोस्वामी थे। रघुनाथ दास से सबसे पहले मिले थे, रघुनाथ दास। ठीक है। और उसके बाद में गोपाल भट्ट, और उसके बाद में राम केली में, जो आप लोग बोले ना, इनका नाम दे रहे हैं किसका? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से राम केली में मिले थे, और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी में इन लोगों से सिर्फ 3 बार मिले हैं चैतन्य महाप्रभु। सबसे पहले रामकेली में मिले थे, उसके बाद में प्रयागराज में दशावतार घाट पर, जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन तक धारावाहिक ज्ञान प्रदान किया था। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, एक बार ये बता दीजिए, चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले कौन से गोस्वामी से मिले थे? दोबारा दोहराइए, मैंने सुना रघुनाथ, रघुनाथ। नहीं। ठीक है प्रभु। ठीक है। और उसके बाद में दक्षिण में मिले थे ये गोपाल भट्ट से, जब गोपाल भट्ट के पिताजी के पास हो गए थे चैतन्य महाप्रभु, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीना तक रुके थे। ये गोपाल भट्ट के बाद में फिर ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से मिले थे। उसके बाद रघुनाथ भट्ट से मिले थे, वो वाराणसी में रघुनाथ भट्ट से मिले थे। ठीक है। और रघुनाथ, जो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी थे, चैतन्य महाप्रभु 3 बार मिले हुए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से उनका जो है ये पूरा थोड़ा सा मैं बताया हूं। किसके बारे में? रूप, क्योंकि इनकी रूप गोस्वामी का लिखा हुआ ये बुक है, तो रूप गोस्वामी के बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी था, प्रीफेस होना जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया हुआ। ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है आज का? सॉरी, श्लोका, फर्स्ट श्लोका के ऊपर आते हैं। वाचा बेगम, मनसा बेगा, क्रोध बेगम। ठीक है। ओके, किताब निकाल लेता हूँ थोड़ा, शिला प्रभुपाद का लिखा हुआ। तो अब देखिए, अब इसमें बोलते हैं कि इसमें पहले इन्होंने लिखा था, परमेश्वर शिला प्रभुपाद ने, कि इंद्रियों के बस में करने का यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले ही फर्स्ट में लिख दिया कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 4 प्रकार के लोग? और इस माध्यम के द्वारा आप लोग अपने आप को पता करो कि कौन है। पहला चैतन्य शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक वो लोग होते हैं जो कि देख कर, जो सुन करके सीखते हैं। सुन करके सीखते हैं, जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, श्रवणम, सुन करके सीखते हैं। दूसरा होता है देख करके सीखते हैं, दूसरे को नकल करके सीखते हैं। तीसरा होता है कि अनुभव करके सीखते हैं, अनुभव से। और चौथा है कि अनुभव करके भी नहीं सीख पाते। तो इसमें सबसे बुद्धिमान कौन है? जो सुन करके सीखता है, देख करके सीखता है, या अनुभव करके सीखता है? जो श्रवण करके सीखता है प्रभु जी।
हाँ, जो सुन करके सीखता है वो बुद्धिमान है। और जैसे कि आपको बता दिया गया भाई चोरी मत करो, चोरी करोगे तो दंड मिलेगा, अब आप चोरी नहीं करेंगे। दूसरा होता है देख करके सीखता है, चोर पकड़ा गया उसकी कुटाई हो रही है, वो सुन करके नहीं सीखा कि देखा कि अरे उसने तो चोरी किया, अब वो पकड़ा गया उसकी कुटाई हो रही है, फिर उसके बाद उसको जेल में भेजा जा रहा है, अब वो बोलेगा अरे डरेगा कि अब चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा होता है जो अनुभव करके सीखता है, कि हम बोलेंगे कि नहीं, सुनने से भी नहीं मानते, देखने से भी नहीं मानते, हम चोरी करेंगे, और चोरी करके जब पकड़े जाएंगे पुलिस के डंडे पड़ेंगे और उसके बाद जेल में जाएंगे, अब वहां पर हम डिसीजन लेते कि नहीं भैया अब जीवन में चोरी नहीं करूंगा, तो ये मूर्ख है ये। और एक होता है जो कि अनुभव करने के बाद भी नहीं सीखता, यानी कि बार बार वो जाएगा, जेल में जाएगा और फिर आएगा, फिर चोरी करेगा, फिर जाएगा, तो वो है महामूर्ख। अब आप लोग सोचेंगे कि आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मूर्ख में, महामूर्ख में, बुद्धिमान में, या कैसे आते हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति जो है, भक्ति में कैसे सीखना है, सुन करके सीखना है या देख करके या अनुभव करके, वो आप लोग डिसाइड करो कैसे सीखना है, ठीक है। हमारे शास्त्रों में श्रवणम सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया, श्रवणम करना, ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं, इसमें शिला प्रभुपाद क्या लिख रहा है कि भक्ति के लिए हमें गोस्वामी बनना पड़ेगा, सबको गोस्वामी बनना चाहिए। गोस्वामी का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया? सर्व इंद्रियों को ताबे में रखना, हाँ, गो कंट्रोल में मतलब रखना। इंद्रियां, स्वामी मतलब स्वामी, किसका स्वामी? इंद्रियों का स्वामी। लेकिन हम लोग किसका स्वामी बनना चाहते हैं? मन का। इंद्रियों। आ? हम लोग सबका स्वामी, पत्नी का स्वामी बनना चाहते हैं, घर का स्वामी बनना चाहते हैं, और अपने प्रॉपर्टी का स्वामी बनना चाहते हैं, इसका स्वामी बनने में लगे हुए हैं। लेकिन गोस्वामी कोई नहीं बनना चाह रहा, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करने का किसी के पास कोई स्वामी नहीं बनना चाहता। तो शिला प्रपात बोल रहे हैं कि जो गोस्वामी होता है, जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, वो क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है? एक वर्ड प्रभुपाद ने बोला है, किसी को याद है वो वर्ड क्या है? उसको बोलते हैं धीर, यानी कि जो धीरज बोलते ना, अरे धीरज रखो, धीरज रखो, है ना। वह इन जो धीर पुरुष होता है, वो इन 6 वेगों को, 6 वेगों को क्या करता है, वो सहन कर लेता है। वो 6 वेग कौन कौन से? वाचा वेगम, मनसा वेगम, क्रोधा वेगम, जीवा, उदर और उपस्थ, है ना। वाचा वाणी का वेग, मनसा मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ यानी कि ज्ञानेंद्रिय का वेग। जो धीर पुरुष होता है वो इन 6 वेगों को सहन कर लेता है, और जो इन 6 वेगों को सहन कर लेता है वो क्या है, मालूम है क्या है वो दूसरों गोस्वामी। को है। वो गोस्वामी तो है, गोस्वामी। मैं बदले बताया गोस्वामी है, लेकिन जो जितेंद्रिय। नहीं महाराज जी, वो वो जो इन 6 वेगों को सहन कर लेता है वो दूसरों को शिक्षा दे दे सकता सकता है। है, हाँ, दूसरों को इसीलिए ऐसे शिष्य बना बोलते हैं ना सकता भैया। है। तो आप बोलेंगे कि दूसरों को शिक्षा दे सकता है जो 6 वेगों को सहन कर लेता है। तो शिक्षा कौन कौन देता है, कितने प्रकार के शिक्षक हैं? तो नंबर 1 होता है उसमें गुरु, नहीं, सबसे पहले होता है कौन सा गुरु होता है? चैत्य गुरु। चैत्य गुरु कौन होता है? श्री कृष्ण। जो जो हमारे आपके, हृदय में बैठे हैं प्रभु। हाँ, जो आपके अंतःकरण में बैठे हुए वो चैत्य गुरु हैं। और दूसरा गुरु कौन सा होता है? शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु। ओके, दीक्षा गुरु। नहीं नहीं, उसके पहले बताओ, चैत गुरु के बाद कौन? दीक्षा गुरु होता है। दीक्षा गुरु के बाद कौन होता है? शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु के बाद कौन होता है? पथ
प्रदर्शक। ओके, अच्छा अब बताओ आप लोग, मैं आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन कर करके पूछ रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये सब बैठ जाए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे बातें बहुत लोगों को पता नहीं है। प्रभु जी एक बार और कहिए प्रभु जी, चैत्य गुरु मैं कौन बता रहा हूँ होते बता हैं? रहा हूँ माता जी बता रहा हूँ। नंबर 1 होता है चैत्य गुरु। जब तक कोई नहीं मिलता तब तक हमारे अंदर चैत्य गुरु परमानेंट हमारा रहता है, हमारे अंदर रहता है। जो परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, चैत्य गुरु होते हैं। ठीक है, जो कि हमें शक्ति देते हैं। ठीक है, और दूसरा होते हैं दीक्षा गुरु। जैसे कि हमारे महाराज लोग हैं, जैसे श्रीमती जयप्रता का स्वामी हमारे हो गए दीक्षा गुरु। तीसरा है शिक्षा गुरु। अब हम आपसे प्रश्न करेंगे, शिक्षा गुरु कौन होता है? शिक्षा प्रभु जी गुरु कौन शिक्षा होता गुरु, है? प्रभु जी हाँ? हमें जो कोई भी शिक्षा देता है, जो उपदेश करते जैसे हैं प्रभु भगवान जी के बारे जैसे में। ये आप अभी भक्ति हमें वृक्षा शिक्षा वाले। दे रहे हैं ना, हाँ हाँ, हाँ जैसे प्रभु जी आप अभी जो भक्ति विषय लेते हो ना, हाँ हाँ, तो आप ही शिक्षा गुरु हुए। सब लोग यही मानते हैं क्या, जी जी या जी। कोई डिफरेंट है? नहीं नहीं, यही यही है प्रभु जी। यही है प्रभु अब जी, जो कोई सभी भी यही लोगों शिक्षा के यही देते उत्तर हैं। है या किसी का डिफरेंट है उत्तर? नहीं प्रभु जी, यही है। यही है उत्तर प्रभु जी। सबको, अगर सब लोग यही बात मानते हैं तो सबको 0/100। प्रभुपाद। शिक्षा गुरु हम लोग कभी हो नहीं सकते। तो ये कैसे भक्ति प्रभु? वृक्षा चढ़ाने वाले, भक्ति वृक्षा चलाने वाले अपने आप को शिक्षा गुरु सोचते हैं ना, जो वो महामूर्ख है। शिक्षा गुरु के क्वालिफिकेशन क्या होता है? शिक्षा गुरु का जो 6 बेग पे कंट्रोल कर ले। कौन भक्ति वृक्षा चलाने वाला को 6 बेगों पे कंट्रोल है, बताओ? देखो, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है। पहले जी क्या जी। होता था कि शिक्षा दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु होता था, लेकिन अगर शिक्षा गुरु अलग भी है तो वो भी सेम कैटेगरी होगा। गुरु महाराज के थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बट वो भी, उसके अंदर भी एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। शिक्षा गुरु के अंदर भी एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि 6 बेगों को कंट्रोल करे। लेकिन पहले तो प्रभु जी शिक्षा गुरु होना चाहिए, तभी दीक्षा गुरु होगा। क्योंकि लेकिन जब तक शिक्षा शिक्षा। गुरु की अच्छा एक बात तो, अब भाई क्लास लंबी हो जाएगी, थोड़ा मेरे को टाइम नहीं है, फिर भी मैं कोई कर बात रहा नहीं हूँ। प्रभु जी, अच्छी क्लास देखो, है अब प्रभु। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपको क्रोध में नियंत्रण करो, आप लोग सब क्रोध को कंट्रोल करो। अब जो चीज हमारे पास है वही चीज मैं आपको दे सकता हूँ, जो चीज मेरे पास नहीं वो चीज मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? क्या मेरे अंदर क्रोध कंट्रोल करने की पावर है? अगर मेरे अंदर कंट्रोल करने की पावर नहीं है तो हमारे कोई राइट नहीं है कि मैं आपको बताऊं। एक बार एक छोटा बच्चा गांधी जी के, एक लेडीज अपने बच्चे को गांधी जी के पास ले गई कि बोली, बापू बापू ये हमारा बेटा ना मिठाई बहुत खाता है। गांधी जी बोले, भाई इसका उत्तर मैं कल दूंगा। दूसरे दिन वो लेडीज अपने बच्चे को लेकर गई, तो बोली, बापूजी क्या? बापूजी ने पूछा क्या बात है? बोला, ये मिठाई बहुत खाता है, इसका दांत सब खराब हो रहे हैं, ये मानता नहीं, हमारी बात को नहीं मानता, आप ही समझाओ। तो गांधी जी ने बोला, बेटे देखो, तुम्हें मिठाई नहीं खाना चाहिए ज्यादा, तुम्हारी सेहत के लिए नुकसान है, जाओ। तो औरत पूछती कि बापू अगर यही बात बताना था तो कल क्यों नहीं बता दी यही बात, हमको दोबारा क्यों बुलाए? गांधी जी बोले, भाई देखो कल तक मैं भी मिठाई खाता था, तो मैं कैसे बताऊं दूसरे को छोड़ दो तुम। आज से मैं छोड़ दिया मिठाई, तो मैं आज शिक्षा दे रहा हूँ। तो जो चीज हमारे हमारे अंदर नहीं है, जो चीज मेरे पास नहीं है, वो मैं कैसे आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ? अगर मेरे पास नहीं है वो चीज, तो हमें कोई राइट नहीं है कि, अगर मैं मंगला आरती में नहीं आता हूं तो मेरे पास कोई राइट नहीं है कि आपको बताऊं कि आप भी मंगला आरती में हो। मंगला आरती में अगर मैं आपको शिक्षा देता हूं कि मंगला आरती में आपको आना चाहिए, तो पहले मुझे उसको फॉलो करना है, फिर आपको शिक्षा देना है ना। इस प्रकार से कोई भी भक्ति वृक्ष लीडर शिक्षा गुरु नहीं हो सकता है। तब बोलेंगे तब ये क्या है? हाँ, इनकी पोजीशन है एक सेवादार, एक सेवक है। हर आल भिक्षा लीडर एक सेवक है और कुछ नहीं है। हाँ, भक्त, अगर आपको कभी एग्जाम में आता है लिखने के लिए कि आपका शिक्षा गुरु कौन है, तो आप टेम्पल प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं, बट वो भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन नजदीक में है, थोड़ा थोड़ा
सभी में सभी लोगों में वो बेस्ट है, इसलिए उसका नाम लिख सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु, आपने हरे चौथा कृष्ण। गुरु कौन बताया, थोड़ा एक बार बोलिए। हाँ, देखो चौथे माता जी, गुरु को। चैत्य गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु। हाँ, धन्यवाद प्रभु। पथ प्रदर्शक गुरु कौन होता है? जो पहली बार आपको लेकर के आए। जैसे आप बोलते ना, अरे चलो एक इस्कॉन मंदिर है ना, कोई आपको बोलता है कि इस्कॉन मंदिर है ना, चलो वहां चलते हैं, वहां बहुत बढ़िया प्रसाद मिलता है, खाने चलेंगे। तो वहां से आरती होने के बाद ना प्रसादम मिलता है। अब जो आदमी पहले आपको खींच करके लाया कृष्णा कॉन्शियस में, वो आपका पथ प्रदर्शक गुरु है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है। हाँ, तो मैंने कहा बोल रहा था कि जो धीर पुरुष है, जो इन 6 वेगों को कंट्रोल कर ले, उसको शिला प्रभुपाद ने धीर बोला। धीर मतलब, और जो धीर पुरुष है वो जो है शिक्षा गुरु होता है, वो शिक्षा दे सकता है। अच्छा, अब थोड़ा जल्दी फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि समय तो हो गया। अब 6 वेग के बारे में बात की जा रही है, 6 वेग। तो 6 वेग में इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 3 विभाग में किए हैं। बाड़ी वेग, मन का वेग और शरीर का वेग, मुख्य रूप से 3 वेग हैं, लेकिन इसको 6 वेग में बता दिया गया। तो जैसे बाड़ी का वेग, तो बाड़ी का वेग है, ठीक है। जो मन का वेग है, वो मन का वेग प्लस क्रोध का वेग, दोनों मन के वेग में दोनों आ जाते हैं। मन का वेग उनको देखो, इसमें लिखा ना बाचा वेगम, नंबर 1 हो गया बाचा, एक ग्रुप बाचा वेगम। मनसा क्रोध वेगम, ये मनसा और क्रोध वेगम को एक कैटेगरी में कर दिया। और जीवा उदर उपस्थ बेगम जो शरीर का वेग में कर दिया। जीवा जीव, उदर पेट और उपस्थ जनन इंद्रिया, ये तीनों को शरीर का वेग में कर दिया। तो बेसिकली मुख्य रूप से 3 वेग में कर दिया इसको। अब इनको जरा 6 वेगों को समझेंगे हम। ठीक है, तो आप जैसे पहले होता है बाड़ी का वेग। जैसे जैसे होता है ना, 6 चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर। इन सब के रहने की जगह क्या है? अच्छा, ये तो मन में आ जाएगा, पहले हम बाड़ी वेग का कर लेते हैं, फिर मन का वेग करते हैं। तो बाड़ी, ये जो वेग है ना, ये क्या होता है? बाड़ी का वेग होता क्या है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ वाणी का वेग के बाद जैसे गुस्सा आ गया, हमको किसी को गाली दे दिया, हाँ ये होगा वाणी का वेग। हाँ, बाड़ी का वेग मतलब तो सभी जानते हैं कि बाड़ी का वेग मतलब, अब अगर इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड में बताना चाहें तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि भगवान के नाम रूप, मैं ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करता हूं हमेशा। भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम और जन, इतने के विषय को छोड़कर अगर किसी अन्य के बारे में बातें करना, ये है वाणी का वेग। फिर से बोलता हूं, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम और जन, इतने विषयों को छोड़कर किसी अन्य के बारे में बातें करना वाणी का वेग है। कहने मतलब कि आप भगवान के बारे में नहीं बात कर रहे, भगवान की कथा के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, भगवान की भक्तों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, उनके नाम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, और आप बात किसका कर रहे हैं? संसार के बारे में। जैसा हम लोग अभी आपसे बातें कर रहे हैं, क्लास खत्म होते हुए कहाँ चले जाएंगे? बाड़ी बेग में चले जाएंगे, इनकी उनकी में चले जाएंगे। तो वो बाड़ी का बेग है, मतलब भगवान को छोड़कर किसी अन्य के बारे में बात करना बाड़ी का बेग है। संसारिक बातें करना, वो सब क्या है? बाड़ी का बेग है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप एक आपने देखा होगा कि एक आपका गलत वर्ड पूरी महाभारत करा देता है। बोलते हैं कि आप किसी के साथ कैसे भाषा का प्रयोग करना है, नम्रता सरलता ऐसे बात करनी है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको अनादि प्रभु की याद आती है कि अनादि प्रभु कैसे बात करते थे, कितने सरल। अगर जितने लोग भी अनादि प्रभु को जानते होंगे, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे अनादि प्रभु को, यहाँ पर बैठे हुए हो सकता है कुछ एक आध लोग नहीं जानते, कितने अच्छे से वो, कितने प्यार से, कितने पोलाइटली, कितने हम्बल तरीके से वो बात करते थे कि कोई आदमी उनकी बात को मना भी नहीं कर पाता था, इतने अच्छे से बोलते थे। नहीं तो एक आपकी बाड़ी पूरी महाभारत को करा
महाभारत को जंग करा देगी। बड़े बड़े जो चीजें होती हैं वो बाड़ी के कारण बड़े बड़े युद्ध हो जा रहे हैं भाषा के कारण। एक द्रौपदी ने बोल दिया था अंधे का पुत्र अंधा, उसी पे महाभारत हो गया पूरा। तो इसलिए वैष्णवा को सबसे पहली बात, वैष्णवा को बाड़ी पे कंट्रोल करना है। किसी का चुगली चट्टा, किसी के बारे में बुराई करना, किसी के बारे में, किसी को तेज आवाज में बात करना, किसी को गाली गलौज करना, ये सब बाड़ी का बेग है। इन सब से बचना है। आपकी भाषा, आपका जो मुंह से बोलते हैं वो बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, भगवत संबंधी होना चाहिए। भगवत विषय के ऊपर बात करो। अगर कुछ ऐसा बातें करनी भी पड़ जाए तो बहुत पोलाइटली बोलो, क्योंकि यही सब गड़बड़ कर देता है आपको। आपका वैष्णवा की पहचान आपकी भाषा से होती है। और ये अनादि प्रभु हम लोग को हमेशा शिक्षा देते थे। हम लोगों ने उनको देख करके सीखते थे, फिर भी नहीं सीख पाए। तो थोड़ी सी बात पर लड़ जाएंगे, थोड़ी सी बात पर तो महाभारत कर देंगे। आप देखोगे रोड पर आए दिन झगड़े हो जाते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े युद्ध भी इसी से हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में फिर आता है हाँ बाड़ी के। अब ये बताइए कि बाड़ी की तपस्या क्या है, बाड़ी को कैसे ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? जीवा से। स्वाध्याय, तो वाणी की स्वाध्याय तपस्या करना। हरि नाम से कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो हरि बताया नाम। गया है कि तपस्या कैसे करना, नंबर 1 स्वाध्याय करना। बुक को पढ़ना, जैसे कि आप लोग रीडिंग वगैरह करते हो ना, भागवतम रीडिंग करते हो, ये करते हो, ये सब स्वाध्याय है। इससे आपका जो बाड़ी ठीक होगा। उसके बाद में ऐसा बाड़ी मत बोलो कि जिससे लोग दूसरा दुखी हो जाए या दूसरे को दुख मिले उससे। और ऐसा सत्य बोलो, सत्य बोलना तो बताया गया है, लेकिन सत्यम परम धीमहि। ठीक है, आपका जो श्लोक आता है भागवतम का। और कभी कभी सच झूठ बोलना पड़े तो ऐसे समय पर बोलो कि अगर कहीं जान किसी की बच रही, जान जा रही, तो वहां पर आप थोड़ा बोल सकते हो। शास्त्र को छोड़कर जो भी कुछ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई आपको उपन्यास पढ़ते हैं, ये सब बाड़ी का बेग है। शास्त्र को छोड़ करके कुछ भी पढ़ना बाड़ी का बेग है। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा क्या होता है? हाँ, इसका एक शिला प्रभुपाद एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दी है बाड़ी का बेग का। किसी को पता है? राधा माता जी, आपको जरूर पता होगा बाड़ी का बेग से क्या प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद ने क्या एग्जाम्पल दिया है? नहीं मालूम? राधा माता जी नहीं मालूम? नहीं पता है प्रभु, भूल गई होंगी। आपको पता है? अच्छा बताइए, आपने पढ़ा होगा कुछ। एक एक कोई जानवर होता है जो कि अपना बोल करके अपने मृत्यु को बुलाता है, वो पानी फ्रॉग में होता फ्रॉग है। फ्रॉग प्रभु जी। हाँ, मेढक। मेढक क्या करता है? प्रज्वल करता है बाड़ी का बेग, टर टर, बिना बिना किसी हाँ। बात के लिए, बिना किसी बात के, बिना किसी जरूरत के टर टर बोलता है। और वो सांप को बुलाता है, मैं इधर हूं, आओ मुझे खा लो। तो हम लोग बिना किसी प्रयोजन के अगर ऐसे व्यर्थ की बातें करेंगे तो हम लोग नरक की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल मेढक है। मेढक की तरह हमने नहीं बोलना है। ओके, थोड़ा जल्दी करेंगे, समय बहुत हो रहा है। अच्छा, बाड़ी का बेग हो गया। उसके बाद में मन का बेग। मन का बेग में क्या सिला बताएं कि देखो, मन ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही मन ही जो बंधन और मोक्ष का कारण होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो मन को, अब मन ही मतलब जो क्रोध, आपका अंदर जो क्रोध है वो भी मन में, इसमें, सॉरी, इसमें इंक्लूड है। तो मन के ऊपर तो बहुत बड़ा, अभी बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि मन में जो भी आपको, मन में आकर मान लो आपको किसी कामना बनाई, किसी व्यक्ति या वस्तु में देखा और उसमें
कामना बनाई तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति होने से क्या होगा, उस वस्तु को आप चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे। अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला, मिल गया तो लोभ बढ़ेगा, अगर नहीं मिला तो क्रोध बढ़ेगा। तो ये क्रोध कहाँ पर आया, मन में आया। और जो आपका सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी कहाँ आता है, आपके मन में ही आता है। ठीक है, तो मन में ही सभी सभी चीज का जो गड़बड़ का होता है वो मन में ही होता है, और मन ही आपका शत्रु है। अगर संकल्प और विकल्प जो होता है आपके मन में होता है, अगर आपका संकल्प ठीक है तो ठीक है, अगर संकल्प गलत किया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि इसमें बताया जाता है कि जो है आपका गड़बड़ कैसे होता है, ये जो मन में आप लोग कैसे गड़बड़ करते हो, उसमें शिला प्रभुपाद बता रहा है कि नंबर 1, कर्म कांड में ज्यादा विश्वास करना। आपने बोला कि ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा चांट कर रहे हैं, सब कुछ करने बताया हुआ, अरे प्रभु थोड़ा सा कर्म कांड भी सीख ले, थोड़ा सा वो भी कर ले, थोड़ा सा वो भी कर ले, थोड़ा सा हवन करा ले, थोड़ा सा उसके बाद में जाकर पंडित जी को बुला करके कुछ वो करा ले, क्या मृत्युंजय जाप करा ले, मृत्युंजय जाप से हमारी हो रही है, थोड़ा सा कुछ ऐसे करा ले। मतलब एक अत्यधिक कर्म कांड की तरफ जाना, नंबर 1। नंबर 2, भौतिक सफलता के लिए बड़े बड़े योजनाएं बनाना, ये भी गड़बड़ है। और मायावाद दर्शन में विश्वास रहना, मायावाद दर्शन में आसक्ति होना, ये सब जो है मन का वेग में आता है। और मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मन के वेग को कैसे कंट्रोल करेंगे? बुद्धि से प्रभु जी। ओके, कैसे बुद्धि से? एग्जाम्पल? हम किसी और चीज में मन को लगा के या कन्वर्ट करके, जैसे भक्ति में हम भगवान में हमारा मन लगा के बाकी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल कि आपको बहुत भूख लगी है, अब आपके सामने 56 भोग आ गया, गुलाब जामुन भी आ गया, रसमलाई भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब आपको तीव्र लालसा हुई कि मैं इसको खाऊं, लेकिन जैसे ही आप खाने चले, अगर किसी ने बोल दिया अरे क्या कर रहे हो, मरना चाहते हो क्या, ये क्या मरना चाहते हो, अरे इसमें जहर मिला है। अब आपका अटैचमेंट, जो आसक्ति थी उस खाने में, क्या हुई? आसक्ति रहेगी या उससे उससे बैराग हो जाएगा उस खाने से? निरासक्ति हो जाएगी प्रभु जी। बैराग हो जाएगा ना, तुरंत बैराग हो जाएगा ना। क्यों बैराग हो गया? कि बुद्धि ने बताया कि भैया इसको मत खाओ, नहीं तो आपका सर्वनाश है। तो ऐसे ही अगर हमें ये पता चल जाए, हमारे बुद्धि में रजिस्टर्ड हो जाए कि जो संसार का आनंद है या भौतिक भोग, संसार से जो आनंद मिलता है वो आनंद क्या है, बेकार है, मतलब थोड़े मात्रा में और थोड़े समय के लिए है। जो भगवान का आनंद है वो क्या है, अनंत मात्रा में और अनंत काल के लिए है। मैं भगवान, मेरे आपके बुद्धि में बैठ जाए कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान का अंश होने के कारण भगवान का दास हूं, दास का काम है भगवान की सेवा करना। हमारा काम है, हम भगवान के दास हैं, दास का काम है भगवान की सेवा करना। ये हमारे बुद्धि में अगर बैठ जाए तो मन संसार की तरफ नहीं जाएगा, फिर भगवान की तरफ जाएगा। तो थोड़ा बुद्धि से मन को कंट्रोल कर सकते, मन के वेग को बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मन का अटैचमेंट कहीं हो रहा है और आपको बुद्धि बोलती है नहीं 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 उधर नहीं जाना, सर्वनाश है उधर, तो सिगरेट नहीं पीना बहुत हानिकारक है, या और कुछ, किसी किसी व्यक्ति में, वस्तु में, जहां भी अटैचमेंट आपका मन जा रहा है, क्योंकि मन का अटैचमेंट कहाँ होता है, हमको ये पता है कि इस व्यक्ति या वस्तु से हमको सुख मिलेगा। जब हाँ हमारे बुद्धि में एक चीज रजिस्टर्ड हो गया कि इस व्यक्ति या वस्तु से सुख मिलेगा, तो हमारा मन उसी वस्तु में जाएगा। मान लो हम चैंटिंग कर रहे हैं और चैंटिंग करते करते हमारा मन कहीं और चला गया, या खाने में प्रसाद में चला गया, प्रसाद खुल गया भाई, अब प्रसाद में चला गया तो हमारा मन कहाँ चला गया, प्रसाद में चला गया, प्रसाद की तरफ अटैचमेंट हो गया। अब हम जो चैंटिंग कर रहे हैं, मन तो हमारे पास एक ही होता है ना, और एक मन वहां चला गया तो दूसरा मन कहाँ से लाएंगे? तो आपका जो है, जो चैंटिंग कर रहे हैं वो उसका जो है उसका नहीं माना जाएगा। जहां पर आपका मन का अटैचमेंट होगा उसी का फल मिलेगा, जहां पर आपका मन का अटैचमेंट नहीं उसका फल नहीं मिलेगा।
तो आपका मन का अटैचमेंट अगर प्रसाद में है तो प्रसाद का ही फल मिलेगा आपको, मन आपका वहां चला गया। तो इसी प्रकार से कि मतलब बुद्धि में आपका ये बात बैठ जाए तो आपका जो है मन को आप कंट्रोल कर सकते, मन की आसक्ति को, मन की चंचलतापन को आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं कि बुद्धि से ही 100% कंट्रोल कर लो, कभी कभी बुद्धि भी फेल हो जाती है। कैसे? एक आदमी ने दारू छोड़ दिया, बोला नहीं पीऊंगा, अब आज आ गया होली, अब दोस्तों ने बोला यार छोड़ यार, एक दिन पीने से क्या हो जाएगा, एक दिन आज होली पी ले। अब मन का चलो ठीक है एक दिन पी लेता हूँ, बुद्धि बोले नहीं नहीं पीना, लेकिन मन क्या इतना इतना पावरफुल है कि चलो ठीक है एक दिन पीने से क्या होता है, एक दिन पी लेते हैं, बाकी दिन नहीं पियेंगे। तो कभी कभी बुद्धि भी फेल हो जाती है उसकी जगह पर। ठीक है। और मन का वेग, जीवा का वेग हो गया, वाचा बेगम, मनसा बेगम, क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम। इसी प्रकार से उदर और उपस्थ का वेग भी है कि आपको उदर और उपस्थ, उदर का वेग कैसे कंट्रोल कर सकते हो? प्रसाद खा करके कर सकते हो। ज्ञानेंद्रियों का वेग क्या कर सकते हो कि अपने, अगर कोई अपनी पत्नी के साथ में अगर संबंध बनाता है तो ब्रह्मचारी ही माना जाता है। बाकी किसी के तरफ देखना या किसी तरीके से भी अटैचमेंट होना वो सब व्यभिचार में आता है। तो इस प्रकार से ये 6 बेग बोलते हैं, शिला प्रभुपाद ने बताया कि जो 6 बेग को कंट्रोल कर ले वो क्या है, धीर पुरुष है। भक्तों को चाहिए कि इन 6 प्रकार के बेग को कंट्रोल करने का अभ्यास करें। अगर आपको भक्ति में आगे जाना है तो इनको कंट्रोल करने का अभ्यास करें। कैसे कंट्रोल करना ये शिला प्रभुपाद ने बता दिया है, हमने भी जितना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, आप इस श्लोका को पढ़ेंगे, इसका तात्पर्य कम से कम 7-8 पेज में दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ेंगे। सबको रिकमेंड की जाती है कि ये 4 बुक सब प्रॉपरली पढ़ना है, इसको आप लोग पढ़िए और इस पे जो है आप अपना समझिए इसको। तो यहाँ पर मैं क्लास को विराम देता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकता है। सब आ गया, सबको समझ में आ गया हरे कि कृष्णा नहीं? प्रभु जी। हाँ, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी, आपने कहा कि चैत्य गुरु परमात्मा होते हैं ना प्रभु जी, हाँ, तो परमात्मा किसे कहते हैं प्रभु जी? परमात्मा, परमात्मा के हाँ 3, भगवान के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन सा है? हाँ एक तो भगवान है ही है, एक एक होते हैं परमात्मा, और हम्म होते है ना जो जो निराकार भी होते हैं, साकार भी होते हैं, चतुर्भुज वाले रूप होते हैं। हाँ ठीक प्रभु। है। और एक कौन होते हैं? भगवान। ठीक है। और एक कौन होते हैं? अमर जी। वो भगवान परमात्मा और ये भगवानेति परमामेति नहीं, 3 है ना, परमामेति भगवानेति शब्द 3। ब्रह्मेति, ब्रह्मेति भगवानेति हाँ परमात्मेति। तो देखो, एक तो भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण, ईश्वरा परमा कृष्णा, भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान है। नंबर 2 हाँ जो है ये चतुर्भुज वाले विष्णु, जो चतुर्भुज के रूप में होते हैं। और तीसरा जो होता है निर्विशेष निराकार वाले होते हैं, वो होते हैं परमात्मा, जिसको कहते हैं परमात्मा। साकार भी तो निराकार होता है परमात्मा, जो और जो हमारे हृदय में रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं। तो परमात्मा जो एक्चुअली परमात्मा जो होते हैं वो हमारे मनुष्य के हृदय में। अब देखिए, इसका अगर पूरा आपको करना है तो मेरा एक क्लास होगा ब्रह्मांड के बारे में, कितने तारीख को होगा, मंगलवार को। आप पूरा ब्रह्मांड का रचना के बारे में उसमें बताऊंगा, उसमें आप आइएगा तो मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा इसको। ठीक है माता जी? इतना आप यहाँ पर समझ लो कि परमात्मा जो है हमारे हृदय में जो रहते हैं वो क्या हाँ करते प्रभु। हैं हमारे। मैंने एक दिन बताया था ना कि 2 पक्षी रहते हैं हमारे हृदय में, एक आत्मा एक परमात्मा। परमात्मा क्या करता है, हमारे हृदय में रहते हैं और हम जो कुछ कर रहे हैं उसको नोट करते हैं और अगले जीवन में उसको फल देते हैं। परमात्मा का काम है ये। ठीक है। हाँ प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे तो हमारे कृष्णा। हृदय में रहते हैं उनको परमात्मा कहते हैं। वो भगवान का ही एक रूप है, परमात्मा भी एक रूप है भगवान का। हरे कृष्णा। तो कल मिलेंगे फिर, कोई और क्लास लेगा दूसरा नेक्स्ट श्लोक का। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि हरे वैष्णव। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे प्रणाम कृष्ण। सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। इसको शेयर कर सकते प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, इसका रिकॉर्डिंग है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शायद रिकॉर्डिंग किया होगा तो होगा। पूछो प्रभु जी, रिकॉर्डिंग है क्या प्रभु जी? रिकॉर्डिंग किया है, देंगे प्रभु। हाँ ठीक है माता जी, धन्यवाद। माता जी, ये ग्रुप